सर मोहन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। C14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के समय का काल 2350 BC से 1750 BC माना गया या 2500 BC से 1750 BC माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस सभ्यता का मुख्य सड़क राजपथ कहा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर होती है। यह एक शहरीय सभ्यता थी जिसमें मकान ग्रिड प्रणाली में बने हुए होते थे। शहर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता को खासियत इसका अच्छा अपवाह तंत्र था। यहाँ के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया करते थे, जिसे पूरी तरह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण से इस सभ्यता को अध्ययन ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था मृद भांड पर निर्भर करती है। इस सभ्यता के लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग द्वारा सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी। यूनान लोग हड़प्पा सभ्यता के सिंडल कपास की खेती की जाती थी। यूनान लोग हड़प्पा सभ्यता के सिंडल कपास की खेती के सुमेर के लोग भारतीयों को मेलुहा कहकर पुकारते थे। चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थे। यहाँ का मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। मिठास के लिए इस सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग किया करते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। मुद्राओं का निर्माण शैलखड़ी से किया जाता था, जिसे मजबूती प्रदान करने के लिए टेराकोटा विधि का प्रयोग किया करते थे। मुद्राओं पर 3 सर वाले पशुपतिनाथ, हिरण, कलश, एक सींगी गेंडा, बकरी के चिन्ह देखने को मिले हैं। एक सींगी गेंडा व कुबड़ वाला बैल इसके प्रमुख पशु थे। इस सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, परंतु यहाँ के लोग मातृ देवी और पशुपतिनाथ की पूजा किया करते उर्वरता के रूप में भूमि की पूजा करते थे। इस सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ था। यह प्रथा के वेश्यावृत्ति चलन में थी। पक्षियों का सबसे अधिक गौड़िया पक्षी के साक्ष्य मिले। यहाँ से शेर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता से शेर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इस सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र मोहनजोदड़ो और भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र राखीगढ़ी हरियाणा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा के लोगों को गहनों के लिए सोने व चांदी का प्रयोग किया करते थे, जबकि औजार व हथियारों के लिए तांबे का कांस्य का प्रयोग किया करते थे। इस सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। चलिए, मांडा, चिनाब नदी, सुतकोट, दासक नदी, बलूचिस्तान नॉर्थ में मांडा चिनाब नदी, वेस्ट में सुतकोट दासक नदी बलूचिस्तान, साउथ में दैमाबाद परवा नदी, ईस्ट में अलीगढ़ हिंडन नदी। उद्योग व केंद्र, बर्तन का उद्योग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में था। धातु का उद्योग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में था। मनका, चंद्रहदुर्ग और लोथल में था। चूड़ी का उद्योग कालीबंगा और चंद्रहदुर्ग में था। कांसा का उद्योग मोहनजोदड़ो, ईंट का निर्माण के उद्योग सभी जगह। हाथी दंता उद्योग लोथल में थे। प्रस्थान सामग्री मोहनजोदड़ो और चंद्रहदुर्ग में थे। कछुओं के खाल से संबंधित उद्योग लोथल में थे। सीप उद्योग बालकोट में थे। मृत्यु निर्माण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में थे। सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थलों आयात किए जाने वाले वस्तु स्थान: सोना अफगानिस्तान, फारस भारत कर्नाटक से, चांदी ईरान अफगानिस्तान मेसोपोटामिया, तांबा खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान, टीन ईरान मध्य एशिया अफगानिस्तान, खेल खड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात, हरित मणि दक्षिण भारत, शंख एवं कौड़ी सौराष्ट्र गुजरात दक्षिण भारत। आयात की जाने वाली वस्तु स्थान:
रत्न, बदख्शां अफगानिस्तान, सीसा ईरान, राजस्थान अफगानिस्तान, दक्षिण भारत। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र, फिरोजा ईरान, फिरोजा लाजवर्दन बर्या अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, गोमेद